गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर दीप मैम आज आपको क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 4 ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक है चार्ल्स लैम्ब। बच्चों, जो आपका लेसन है वो एक ऐसे के फॉर्म में है और मैं आपको लेसन का ओवरव्यू बता रही हूँ। इसे आपको 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना है या समझना है। उसके बाद लेसन को पढ़ना है, जिससे आपको लेसन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, दिस इज द ड्रीम ऑफ लाइफ विच द राइटर कुडंट हैव। चिल्ड्रन are usually fond of listening to the story of their ancestors. The writer's children came closer to him to know about their great grandmother Field, who lived in a great house in Norfolk. The writer continued to say interesting facts about Field. Field was a highly religious lady, loved and respected by all. She was in fact not the mistress of the great house, but just a caretaker of it. Still, she lived with dignity. When she died, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood. They came from many miles to show their respect for her memory. इसका मीनिंग है, यह ड्रीम चिल्ड्रन या सपनों के बच्चे लेखक के जीवन के सपने की कहानी है जो कभी पूरा ना हो सका। बच्चे प्राय अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं। लेखक के बच्चे एक्चुअली में काल्पनिक उनके पास आए और अपनी दादी फील्ड के बारे में जानना चाहा, जो नॉरफॉक के बड़े से घर में रहती थी। लेखक ने बहुत सारी मज़ेदार बातों के साथ फील्ड के बारे में बच्चों को सुनाना शुरू किया कि फील्ड एक महान धार्मिक महिला थी, जिसे सभी लोग बहुत प्यार और इज्जत देते थे। एक्चुअली वह उस बड़े और विशाल घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि उसकी केयर टेकर थी। फिर भी वह काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ वहाँ रहती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके फ्यूनरल में काफ़ी संख्या में गरीब लोगों का समूह, पड़ोसी, मध्यम वर्गीय लोग शामिल हुए। लोग दूर दूर से उनके प्रति अपनी आदर की भावना का प्रदर्शन करने आए थे। आगे देखो बच्चों। फर्दर द राइटर सेड दैट फील्ड वाज टॉल, अपराइट एंड ग्रेसफुल. She was an esteemed dancer in her youth. Later, she suffered from the deadly disease cancer, which put her in pain, but she was still upright as she was so good and religious. लेखक ने आगे बताते हुए कहा कि फील्ड लंबी और डिसिप्लिन और कोमल स्त्री थी। वह अपने युवा अवस्था में एक अच्छी डांसर भी थी, लेकिन बाद में उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया, जिस बीमारी से उन्हें एक बहुत दर्द महसूस होता था। फिर भी वह काफ़ी अनुशासित थी और उतनी ही धार्मिक भी और उतनी ही अच्छी भी। Field used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house. She usually believed that 2 infants used to glide up
and down the great staircase near where she slept during midnight. The writer was scared too, for he never saw any infant. However, Field was always very good to all her grandchildren. She liked to have all the children with her in the house during holidays. The writer enjoyed his loneliness even there. He was always alone in himself, even there in the house of the grandmother. फील्ड उस बड़े घर में एक अकेले कमरे में सोती थी और उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि दो बच्चे हवा में लहराते हुए नीचे सीढ़ियों पर आते थे जहाँ वो सोती थी। लेखक को इस बात से डर लगता था क्योंकि उन्होंने कभी कोई बच्चा नहीं देखा। हालांकि फील्ड अपने पोतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी और वह छुट्टियों में सभी बच्चों को एक साथ उस बड़े घर में खेलते हुए मस्ती करते हुए देखना चाहती थी। लेखक अपने अकेलेपन में ही वहीं खोया रहता था। वह दादी माँ के बड़े घर में भी अपने आप को हमेशा अकेला पाता था। Then the writer told John and Alice, the two children who were taking much interest in the story, that the grandmother loved all the grandchildren with joy, but she had special attention to John. John L was very handsome and spirited youth. He loved the great house and cared the garden. He used to carry the writer on his back, for he was a bit older than the writer. It was because the writer was a lame leg and couldn't walk long. Later he himself became lame and was in great pain. His painful death haunted the writer for long. The writer missed him much, for he had loved him much. He missed his brother's kindness, closeness, and wished him to be alive again to be quarreling with him. लेखक ने जॉन और एलिस दोनों बच्चों को उनकी कहानी में जो इंटरेस्ट ले रहे थे बताया कि दादी माँ सभी बच्चों को बेहद प्यार करती थी, परंतु उसे जॉन एल से विशेष प्यार था। जॉन एल बहुत ही सुंदर उत्साही युवक था। वह घर को प्यार करता था, बगीचे की देखभाल भी करता था। वह लेखक को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया करता था क्योंकि वह लेखक से बड़ा भी था, और ऐसा वह इसलिए करता था कि लेखक एक पाँव से लंगड़ा था और ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता था। बाद में वह खुद भी लंगड़ा हो गया और उसे बहुत दर्द था। उसकी दर्दनाक मौत हमेशा लेखक को कचोटती थी। लेखक को उसकी कमी हमेशा महसूस होती थी क्योंकि लेखक उससे बहुत प्यार करता था। अपने भाई के दया और गुस्से को याद करता था और चाहता था कि उसका भाई फिर से जिंदा हो जाए और लेखक उससे पुनः झगड़े। The children cried to listen the story about their pretty dead mother. The writer continued that he courted the fair Alice W.N., but when he explained how he was denied of the marriage, what pain did he suffer from? Children were emotional. They thought and realized that they were not real children born of the writers and Alice W.N. They were merely dreams. The writer was awakened and there was none around him
नो जॉन नॉर एलिस। बच्चों ने अपनी माँ की कहानी सुनने के लिए शोर मचाया। लेखक ने बताया कि उसने एलिस WN से मंगनी तय की थी, लेकिन जब उसने ये बताया कि कैसे उसे शादी के लिए मना कर दिया गया था और उसे कितने दुख से गुजरना पड़ा था, तो बच्चे बहुत इमोशनल हो गए। तब उन्होंने सोचा और महसूस किया कि वे लेखक और एलिस WN के बच्चे नहीं थे, वे दरअसल एक सपना थे। और इसी के साथ लेखक की नींद भी खुल गई और वहाँ कोई नहीं था, ना जॉन ना ही एलिस। तो ये तो आपका लेसन का ओवरव्यू हुआ बच्चों। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको कॉपी में नोट करना और इसे बार बार पढ़ना, याद भी करना। मैंने थर्ड लेसन इसलिए नहीं डाला है क्योंकि लास्ट 10 ईयर से उसमें से कुछ भी कभी आया नहीं। तो ये लेसन अब यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और घर में ही रहना। धन्यवाद।